हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिशियल। तो ये आपके यार क्लास 10th के जो कल एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, आप देख लेना। तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप जो है पढ़कर ज़रूर चले जाना। बहुत बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस को पढ़ लिए होंगे, जो आपको साल साल में पूछा जाता है, हर साल गैप में, और हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपको लॉन्ग आंसर्स में। तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो वीडियो पूरी देख लेना यार। ये जो PDF है ना, आपके कितनों मार्क्स बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। और मैं साथ में ये भी बताऊँगा कि जो मोस्ट IMP है इसमें से वो कौन सा है। दूसरा है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण से क्या आशा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण अधिवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और जो पाँचवा है भारत संविधान के प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। छठवां है निर्वाचन आयोग के कार्यों को चार्ट द्वारा समझाइए। सातवां है मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु। ये जो निर्वाचन आयोग है, छठवां, सातवां और पाँचवां, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बताया था हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आठवां है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद नौवां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार निष्पक्ष व स्वतंत्र अति किया जा सकता है। 10वां है सामाजिक आंदोलन क्या है, यह आंदोलन क्यों होता है। 11वां है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। 12वां है लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है, समझाइए। 13वां है जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि लिखिए। 14 है नियमगिरी आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो 13 है जनसंचार माध्यम, वो भी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, ये आपको यहाँ पे बताना, जो कि इंपॉर्टेंट है। और दबाव समूह के महत्व भी इंपॉर्टेंट है। और नए युग के मीडिया को नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो 17 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन से हैं। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ ड्यूटीज एंड सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। उसके बाद 5वां है राइट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 6वां है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7th है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वोटिंग प्रोसेस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 8वां है 8th एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9वां है हाउ कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी मेड फेयर द इंडिपेंडेंट। 10वां है व्हाट इज़ अ सोशल मूवमेंट और व्हाई डज अ मूवमेंट हैपन, ठीक है। 11वां है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 12वां है व्हाई इज़ द राइट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। और जो 13 है वो है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मास मीडिया। उसके बाद जो है 14 है डिस्क्राइब द नियमगिरी मूवमेंट। 15 है हाउ द प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, व्हाट वी नो द न्यू एज मीडिया एंड वाई। और जो आपका है 17 लास्ट व्हाट आर द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन एन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। कल के पेपर में आपको यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन तो उठ ही जाएंगे आराम से। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, ज़्यादा ही क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके तीनों सेट्स में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, तो एक बार करके ज़रूर चले जाना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।